हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं लगा रही हूँ मेहंदी सासू माँ को, क्योंकि हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कल के व्रत और पूजा की। और यहाँ मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी लगाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तीज त्यौहार पे लगा लेती हूँ, वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता बाबू की वजह से। और यहाँ पे देखिए इनके हाथों में तो लग गया है, बस मुझे लगाना बाकी है। और हमारा खाना वगैरह भी बन गया है, अभी सब लोग खा भी चुके हैं। बस मेहंदी लगाने थोड़ा लेट भी हो रहा है सोने के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी उठना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बाबू भी जग रहा है, अपने पापा के साथ में खेल रहा है, क्योंकि मतलब उसको भी नींद नहीं आ रही, लाइट वगैरह जल रहा है ना, और सभी लोग बैठे भी हैं। तो बस अब सोने के लिए सभी लोग मतलब लाइट बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं पूजा में जाने के लिए। आज है हल षष्ठी का व्रत, जो कि बच्चों के दीर्घायु के लिए माताएं रखती हैं, और हमने भी मतलब व्रत रखा है। मेरा तो दूसरा व्रत है अब की बार, और बाबू भी मेरा 2 साल का हो गया है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने पीला कपड़ा ही पहनाया हुआ है, और हम लोगों ने भी पीली साड़ी ही वेयर किया है। तो अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। पूजा ये मतलब पार्क है, तो वहीं पे मतलब कुछ जो होता है उसकी पूजा की जाती है, तो उसके लिए हमें पार्क में जाना पड़ेगा, वहीं पे है। और वहाँ पे सभी लोग हल षष्ठी मैया का मतलब पूजा विधि विधान से करेंगी, कथाएं कहेंगी और आरती वगैरह होगा। तो चलिए चलते हैं, हम भी घर से निकल लिए, थाली वगैरह सजा लिया है हमने। और ये देखिए अभी टाइम भी हो चुका है पूजा का, क्योंकि अभी धूप भी हो रही है धीरे धीरे। वैसे तो पूजा करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम। और ये देखिए, ये भी पहले ही तैयार है और भागे जा रहा है मम्मी के साथ में। फिर यहाँ पे मैं भी साथ में चल रही हूँ, और हमारे फादर इन लॉ भी हैं, वो बाबू को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमको रोड पार करना है ना, तो इसीलिए साथ में जा रहे हैं। अभी छोड़ के चले आएंगे। बने रहिए आप भी कंटिन्यू ब्लॉग में, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आप सभी को हल षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग आपको थोड़ा लेट में देखने को मिल रहा है। वैसे तो व्रत था जो हमारा मतलब हल षष्ठी का जो त्यौहार था वो 5 तारीख को था, और मैं थोड़ा ब्लॉग मतलब ये जो ब्लॉग है ये थोड़ा लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं मतलब आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ में। तो अभी हम लोग रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद जाएंगे पार्क में, क्योंकि पूजा तो वहीं पे करनी है हमें। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और पूजा में शामिल हो जाइए। सो फ्रेंड्स, हम लोग पार्क तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा और दूर तक जाना है, क्योंकि जो खुश है वो थोड़ा दूर है। मतलब ऐसे कुछ लोग तो अपने घर से लेके आते हैं, मतलब मंगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सभी लोग इकट्ठा होके ही पूजा करते हैं। जहाँ पे खुश होता है वहीं पे पूजा करनी होती है। हल षष्ठी मैया का मतलब ये जो व्रत है ना, थोड़ा सा इतना पेड़ है तब भी गर्मी लग रही है। सारे कोआ मतलब गाँव से मंगा लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अगर वैसे यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है ना, तो फिर यहाँ पे
अक्सर मिल जाता है। तो इसीलिए सारे लोग मतलब जितने लोग व्रत रखते हैं वो सभी इकट्ठा होकर इस बाग में आते हैं और यहीं पे साथ में पूजा करते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच तो गए हैं वहाँ पे, और कुछ लोग तो यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं, हम लोग से पहले आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें ना महुआ और तिन्नी का चावल होता है, उसी का प्रसाद बनाया जाता है, वही माता को चढ़ाया जाता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है और फिर हम वही शाम को प्रसाद के रूप में खाते हैं। और ये देखिए रास्ता कैसा है यहाँ पे, अभी धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। ओ भाई चाची, उन बच्चों को देखो कहाँ चढ़े हुए हैं। यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। और ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे पत्थर वगैरह भी हैं, तो यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से हमें नीचे जाना है। देखो कैसे जाएगा। कहाँ गिर जाएंगे, मैं उतर जाऊंगी, मैं उतर जाऊंगी, मैं दिखा दूंगी यहाँ से। मेरे सारे पन्नी पकड़ लो उनको कहीं। वो है देखिए हम लोग कितना मुश्किल से यहाँ पे आए हैं। ऊंचाई इतना ज़्यादा है, गड्ढा लगा इसी गड्ढे के अंदर उस है जो जिसने हमारी पूजा करी, जिसने हमारी पूजा करी हम लोग कितना दूर से आए हैं। इस रास्ते से आए हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हमारी पूजा भी स्टार्ट हो गई है और अभी होता है मतलब स्टार्ट होता है हमारा पहला जो व्रत कथा है। कितना तेज एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सर पर रखा और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के ओट में गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में वह दूध दही बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और
फल का फल उस बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बच्चा मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर जब वहां पर पहुंची, बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सारी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह गांव में पहुंची। जहां उसने दूध दही बेचा था, वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम करके, दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका बालक पुनः जीवित अवस्था में है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया और षष्ठी माता से क्षमा मांगी। इस तरह से षष्ठी माता की कृपा से उसका बालक पुनः स्वस्थ हो गया। बोलिए षष्ठी मैया की जय। दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में दो सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित सौंपकर मानवती पिता से मिलने के लिए मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही हुई बातों को कहा और कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके यह व्रत आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उनसे पूछी, तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही हुआ है और माता की जयकारा लगाते हुए वह घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता की व्रत करने लगी और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी के संतान दीर्घायु हुए। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। तीसरी कथा। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जब गुजरते और सूखे तालाब को देखते तो राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। उसी रोज राजा को रात में स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो उस तालाब में जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो गया, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से
तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा, वह तालाब पानी से पूरा भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और आप लोग यह व्रत क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता को प्रणाम करते हुए बोला, हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी के ऊपर कृपा करना। बोलिए षष्ठी मैया की जय। चौथी कथा। एक गांव में एक सास और बहू एक साथ रहती थीं। बेटा बाहर रहता था कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ही गरीबी थी। दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, जाकर दूध और दही बेच कर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली, माँ जी, आज जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा कि यदि नहीं जाएगी तो हमारी पूजा कैसे हो पाएगी? तू ऐसा करना कि मेड़ से होकर जाना, खेत में अपने पाँव मत रखना और एक जगह पर बैठ जाना। वहीं पर आवाज लगा देना, गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी। जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचाते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर वह जब वापस आने लगी तो उसे रास्ता भूल गया, क्योंकि जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए वह रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उस स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया प्रकट हुई। वो पूछी कि बेटा, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं दही बेचने के लिए आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई और जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए मैं अपने घर अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तब स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब बेटा अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने उसे दही की जो मटकी थी उसे पकड़ाते हुए बोला, यह दही की मटकी लेकर जाओ, यह मटकी बंद है, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना और रास्ता मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस तरह से तुम चली जाना। वह स्त्री बुढ़िया माई को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले। तब उसने सारी बातें बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि निकले। बहू और सास दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने कहा, बेटा, यह षष्ठी माता की ही कृपा है। वह बुढ़िया कोई और नहीं, षष्ठी माता ही थी। इस प्रकार से सास और बहू ने मिलकर षष्ठी माता का पूजा भी टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग जो प्रसाद खाएंगे वो भी बन गया है। जो और क्या बना है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, किरमुआ का साग है और साथ में तिन्नी का चावल है और दही है और ये महुआ का पत्ता है। इसमें हम लोग पहले वो निकालते हैं ना अग्रासन। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।